ठाकुर जी ने कंस का वध किया। वध करके ठाकुर जी ने सबसे पहले कारागृह में प्रवेश किया माता पिता से मिलने के लिए। बंधुओं, मन होता है बार बार कि इस विषय को कहूं, लेकिन 11 वर्षों से देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। जेल की खिड़की है ऊंची, उस खिड़की पर खड़ी रहती हैं देवकी मैया और वृंदावन से आने वाले व्यक्तियों को रोकती हैं। बोले रुको रुको रुको, कहां से आ रहे हो? बोले हम वृंदावन से आ रहे हैं। बोले अच्छा, वृंदावन में क्या देखा? बोले जमुना जी हैं, वृंदावन में ऐसे झरने हैं, ऐसी कुंज हैं। बोले ये सब नहीं, ये बताओ तुमने मेरे लाला को देखा? बोले आपका लाला? कौन आपका लाला? बोले अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई, नंद के लाला को देखा, यशोदा के लाला को देखा। अरे अरे अरे, आपने किसकी याद दिला दी। अरे वो तो बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे हंसता है। अरे पूरा ब्रजमंडल वही के पीछे पड़ो रे। और देवकी मैया वहीं खिड़की पे बैठी बैठी नेत्र बंद करके सुनती रहती है और सुनाने वाले से कहती रही और बोलो और बताओ ना, और बोलते जाओ ना मेरे साथ, रुको नहीं ना, बोलते जाओ। 11 वर्ष 56 दिन ऐसे काटे देवकी मैया ने। आज जैसे ही कारागृह खोला गया, नीलमणि नील माधव ने जैसे ही प्रवेश किया, देवकी मैया के नेत्रों में आंसू भराए, हर अंग कांपने लगा अपने लाला को 11 वर्ष 56 दिन बाद देख करके। एक क्षण के लिए तो देवकी मैया बेहोश हो गई। जैसे ही होश में आई, अपने लाला को अंग से भर लिया और हाथ पकड़ करके बोली, वचन दे लाला, अब मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कैसी विडंबना! जिसने पाल पोष करके बड़ा किया, उस मैया को छोड़ करके आए, और जिस मैया ने जन्म लिया उसको वचन दे रहे हैं कि अब छोड़ के जाऊंगा नहीं। कभी कभी बंधुओं, कथा कहते कहते हमको लगता है कि ठाकुर जी की लीला में जो जो ठाकुर जी के साथ हुआ, अगर हमारे साथ हो जाए हम जी नहीं पाएंगे। जन्म ही हो रहा है जेल में, 6 दिन की आयु से ही राक्षस पड़े पीछे। जिस कुल परिवार से प्रेम हुआ, 11 वर्ष 56 दिन की आयु में छोड़ के चले गए। नए कुल से प्रेम बनाने लगे तो मथुरा पर आक्रमण कर दिया। द्वारिका में जाकर के समुद्र के बीच में रहने लगे तो एक दिन भी शांति से रह नहीं पाए। वहां पर भी गए तो कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती रही। अंत में केवल पेड़ के नीचे बैठ करके सुख से आराम कर रहे थे तो बेलिया ने तान करके बाण मार दिया। कभी विचार करो, ठाकुर जी ने हमको जो जीवन दिया है ना, उसमें सूक्ष्म कोई कमियां हैं। कभी अपने जैसा जीवन हमको दे दिया ठाकुर जी ने, हम जी नहीं पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। ठाकुर जी ने उग्रसेन, नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। स्वयं पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, वहां जाकर के भगवान ने अध्ययन किया। सुदामा नाम के मित्र ठाकुर जी को वहीं मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव को वृंदावन भेजा, गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेकर के उद्धव पधारे। उद्धव के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। तत्पश्चात 16 बार 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने। 18वीं बार जरासंध से युद्ध करते करते ब्राह्मणों की रक्षार्थ भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय गोपाल की। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 17 बार ठाकुर जी ने उसको हरा दिया। 18वीं बार में जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया और पीछे एक एक सैनिक को खड़ा कर दिया। बोले यदि मैं जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और कहीं मैं हार गया तो इन लोगों को सख्त आदेश है, खबर मिलते ही आप सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ब्राह्मण लोग अनुष्ठान भूल गए, माला पे यही जपने लगे, ठाकुर जी रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करो। ठाकुर जी बोले ब्राह्मणों की रक्षा तो एक ही से हो सकती है। बोले क्या? रण छोड़ के भागो। जैसे ही ब्राह्मणों ने अनुष्ठान में रक्षमाम कहा, ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया। बोले नई नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने कहा भगवान क्या विचार है? बोले रण छोड़ के भागेंगे। बोले दुनिया रण छोड़ कहेगी, भगोड़ा कहेगी आपको।
ठाकुर जी ने कहा भक्तों के लिए सब सहेंगे, लेकिन इन ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे। रण छोड़ कहेगी तो कहे, रहेंगे वहीं पर। नई नगरी बनाओ। विश्वकर्मा ने रात्रि में ही समुद्र के बीच नई नगरी बनाई। 17वीं बार 18वीं बार जैसी जरासंध आया, भगवान युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ा और बीच युद्ध मैदान से दौड़ गए ठाकुर जी रण छोड़ करके। सब कहने लगे रण छोड़, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। ठाकुर जी बोले हम प्रसन्न हैं। ठाकुर जी का नाम ही पड़ गया रण छोड़ राय। आज भी डाकोर जी में, श्री गुजरात में डाकोर जी में श्री रणछोड़ राय भगवान विराज रहे। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। बंधुओं, ठाकुर जी से ये गुण सीखिए। ठाकुर जी कभी मान की इच्छा रखते ही नहीं है। उनका कितना बड़ा स्वभाव है। अपने वैष्णवों के लिए अपमानजनक शब्द भी कोई कहेगा सह लेंगे, हमको सब मंजूर है। रण छोड़ कहो, माखन चोर कहो, छलिया कहो, रास बिहारी कहो, कुछ भी कहो, सब मंजूर है, सब स्वीकार।